दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच स्टोरी लेके आए हैं और सच घटना लेके आए हैं जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि हमारे देश में क्या, हमारे समाज में कि ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ऐसी माँ बहनें हैं जो आप क्या सकते हैं माँ शब्द जो अपने आप में एक ऐसा पवित्र और प्रतीक है, जो ऐसा शब्द है जो हर दिल में श्रद्धा और स्नेह की भावना को जन्म देता है। माँ के अंदर प्रेम, दया और बिना शर्त होता है। ये सब ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। कह सकते हैं कि दुनिया में पूत जो होता है कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे मामले की धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने दो बच्चों को उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता की है और कितनी बड़ी सजा दी है। उन दोनों बच्चों के साथ में उन दोनों ने मिलकर क्या किया है, हम आपको विस्तार से कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ये घटना है उड़ीसा की, जो राजधानी पड़ती है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के पास एक थाना पड़ता है। उस थाने के पास एक कॉलोनी पड़ती है महावीर नगर। उस कॉलोनी में ये परिवार रहा करता था और वहीं से ये पूरी कांड जो हुआ है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो चैनल पर इस वीडियो पर लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको कहानी विस्तार से हम समझाते हैं कि जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पड़ती है, वहीं पर एक जो थाना पड़ता है मैत्री बिहार के पास में ही, जो थाने के पास में ही इलाका पड़ता है महावीर नगर। उस महावीर नगर में एक सुमित्रा नाम की महिला रहती थी और वो घरों में साफ सफाई का काम करती थी। तो वहीं पास में ही एक फ्लैट था, वहां पर नौकरी करने जाती थी। और वहीं पर जिस मालिक का फ्लैट था उसी का एक ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था। उसके साथ में उसकी मित्रता हो जाती है, उससे प्रेम संबंध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जो सुमित्रा होती है उसके दो बच्चे होते हैं बड़े, जिसमें बेटी होती है 15 साल की और बेटा होता है 11 साल का। ये कहानी उन जो महिला है और उस ड्राइवर का करीब 1 साल से उनके प्रेम संबंध चल रहे थे। इन संबंधों के बीच में भी वो कभी कभी मौका लगता था तो वो शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इन अवैध संबंधों के बारे में वहां के आसपास की एरिया में सभी को मालूम था। जो फ्लैट में रहा करते थे उनको भी भनक थे, और उस ड्राइवर का उस महिला के घर आना जाना था, जिससे कि उन बच्चों को भी मालूम पड़ गया था कि इसका संबंध है। तो बच्चे उसका विरोध करते थे। जब वो बच्चे दोनों, क्योंकि बच्चे उम्र काफी बड़ी थी, 15 साल के और 11 साल के बच्चे आजकल समझदार जाते हैं। जो उनके पिता होते हैं, वो पिता प्रसन्न महत्रा, वो बाहर कहीं अपनी नौकरी करते थे और वहीं से पैसा भेज दिया करते थे। वो भी अपने घर पे 7-8 महीने से नहीं आए हुए थे, तो उनकी इस चीज की भनक नहीं थी उनके पास। जब बच्चों को इसकी भनक लगती है और बच्चे इसका विरोध करने लगते हैं, तो वो जो महिला होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन बच्चों के साथ में प्रताड़ना चालू कर देती है। उनको लोहे के चिमटे से गर्म करके उनको शरीर को टच किया करें, उनको पैरों में लगाया करें, वो उनके शरीर जल जाया करें। और तो और एक दिन क्या होता है, उनका जो प्रेमी होता है उसका नाम था गुड्डू, जो ड्राइवर है, वो दोनों वहां पर आते हैं उस घर में, उन बच्चों के साथ में मारपीट करते हैं। उसके बाद वहीं पास में जो कमरा बंद पड़ा रहता था उस कमरे में उन बच्चों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। जब तक वो जब जब से बच्चे उनका विरोध कर रहे थे तब से उनको टॉर्चर करना चालू कर दिया जाता था और उनको खाने पीने के लिए भी परेशान किया जाता था। यानी कि उसको मानसिक रूप से, सरल रूप से उन दोनों ने, जो प्रेम का है, उस बच्चों की माँ ने मिलकर उन दोनों बच्चों को बहुत टॉर्चर किया। लेकिन जैसे तैसे करके वो बड़ी हिम्मत करके किसी के फोन लेकर अपने पिता को वो फोन करते हैं और पूरी कहानी पिता को बताते हैं, पिता से मदद मांगते हैं। तब पिता को जैसे ही मालूम पड़ता है तो पिता वहां से तुरंत भागे चले आते हैं और भुवनेश्वर पहुंचते हैं और जाके वहीं जो मैत्री बिहार थाना पड़ता है वहां जाके वो अपनी पत्नी सुमित्रा के बारे में और गुड्डू जो उनका प्रेमी होता है उन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराते थाने में। तो पुलिस को जब इसकी कहानी पूरी बताई जाती है तो पुलिस भी वहां पर तुरंत पहुंच जाती है
और उनको दोनों को पकड़ लाती है। पकड़ के उनसे फिर पूछताछ की जाती है और पुलिस भी इस पर पूरी गहनता से छानबीन कर रही है। जब पूछा जाता था पुलिस भी यही चीज बताती है जो बच्चों के साथ हुआ है। जब बच्चों के बयान दर्ज किए जाते हैं तो बच्चे यही पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो अपने बच्चों को ही प्रेमी के साथ मिलकर किस तरीके से बच्चों को वो टॉर्चर किया करती थी, उनको भूखा प्यासा रखती थी, क्योंकि बच्चे उनकी करतूत थी उसका विरोध करते थे। वो आए दिन उनके घर में आ जाता था और उन बच्चों के सामने भी कभी कभी अश्लील हरकत करने की कोशिश करता था। और उस महिला के का भी 1 साल से संबंध चले जा रहे थे। इस तरीके से पूरी स्टोरी थी और वहाँ के आसपास सभी लोगों में इस चर्चा का विषय बन जाता है। और वहाँ लेकिन देखिए किसी का पति बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा है, काम धंधे के सिलसिले में जा रहा है और यहाँ उनके बच्चे भी बड़े हों और वो किसी दूर के साथ में इस तरीके से अवैध संबंध बनाती हैं और ऐसे अवैध संबंधों के बाद में लोगों को तुरंत ही मालूम पड़ जाता है कहाँ कौन सा मामला चल रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर कोई दिखाई देता है तो उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी अपने परिवार को आप सुरक्षित रख सकते हो। और इसमें कहीं ना कहीं उस लेडीज का भी रोल था कि उसने भी अपने घर में जो मुखिया था, अपना पति, उसकी गैर मौजूदगी में उसने इसका नाजायज फायदा उठाया और उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया। अब उसके सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जो उसका विश्वास था वो भी खत्म हो गया, बच्चों के प्रति भी जो विश्वास था वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे जब बच्चे आपके सामने इस चीज का विरोध करते हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और ये थी आज उड़ीसा भुवनेश्वर की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ में फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।